हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी क्लास 7 एनसीईआरटी एंड एलियन एंड का 6th चैप्टर आई वांट समथिंग इन अ केस। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। मिस्टर पर्सल वंसा पेट शॉप। मिस्टर पर्सल जो है उनके पास एक अपनी पेट शॉप है और उसमें से हमेशा एक लगातार नॉइजेस आती रहती हैं, चूँ चूँ की, ट्विटर्स टाइप की, उसमें से नॉइजेस आती रहती हैं। लेकिन मिस्टर पर्सल जो हैं वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और उसमें हैप्पली रहते हैं। वन कोल्ड मॉर्निंग आई स्टैंड कस्टमर कॉल्स। एक ठंडी ठंडी सुबह रहती है, उसमें एक अजीब सा कस्टमर आता है और मिस्टर पर्सल को बताता है। तो चलिए अब स्टोरी को डिटेल से पढ़ते हैं। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट्स। मिस्टर पर्सल जो हैं वो भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। नेवरदलेस द मैन हु बॉट द टू डब्स एंड हिज स्टैंड एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विथ अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी। एक आदमी आता है एक बार जो कि टू डब्स, दो कबूतरों को ख़रीदता है और बहुत ही अजीब सा एक्ट करता है, जिसको देख करके जो मिस्टर पोर्सल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। एज़ दो बिहाइंड हिज डिपार्टमेंट कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबॉन्डेड हंटेड हाउस। जैसे ही वो जो कस्टमर आया हुआ रहता है वो बगल वाले, मतलब कि जो बगल में उसकी डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पर चला जाता है, तो एक अजीब सी मस्टी सी स्मेल आने लगती है। मस्टी मतलब होता है जैसे कि कोई बासी खाना रखा हुआ रहता है, तो उस अजीब सी टाइप्स की स्मेल आने लगती है हंटेड हाउस से। मिस्टर पर्सल, ये जो दिया हुआ था एक स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि स्टोरी में क्या क्या होगा। मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फशी मैन, रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलोन स्टमक। मिस्टर पर्सल जो है फसी मैन है। फसी मैन मीन्स होता है अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा जो पार्टिकुलर रहता है या फिर गुस्से वाला, क्रू टाइप का मैन को कहते हैं। इनके लाल लाल गाल हैं और इनकी बहुत ही, इनका जो स्टमक है वो एकदम तरबूज के जैसी है। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड गेनियल आउल। जिसके एथर हैं वो उनको बताते हैं कि ये बड़े बड़े ग्लासेस अपनी आँखों पर पहनते हैं और उनको अपीयर किया है एक हंसमुख उल्लू से, एक बुद्धिमान उल्लू से उनको अपीयर करते हैं एथर इसके। ही ओन्ड अ पेट शॉप। इनके पास एक अपनी पेट शॉप है। ही सोल्ड अ कैट्स डॉग्स एंड मंकी। He dealt in fish food and birdseed, prescribed remedies and ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilt cages. ये जो मिस्टर पर्सल थे वो कैट्स डॉग्स और मंकीज़ को बेचते थे और जो फिशेस होती थी उनके फूड्स भी बेचते थे, बर्ड्स के लिए सीड्स, और अगर किसी को या फिर जानवरों को कुछ हो जाता था, पक्षियों को, तो उनके लिए वो रिमेडीज़ भी रखते थे, दवाइयाँ भी रखते थे। उनकी जो स्लीप्स मीन्स होता है अलमारियाँ, उनकी अलमारियों में सुंदर से केजेस जो सजाए हुए थे उसमें हमेशा जो वो खेलते रहते थे, जो उसमें पक्षी थे, डॉग्स और जो कैट्स थी उसमें हमेशा खेलते रहते थे। A constant stir of movement pervaded his saw, whispered twitters like rustling, squeals, cheeps and sudden quakes. उनकी जो शॉप थी, पेट शॉप थी, उसमें से हमेशा लगातार एक मूवमेंट होता रहता था, जैसे कि किसी के फुसफुसाने की, तो कोई उसमें शरारत करता रहता था, कोई चिल्लाता तो कोई चूँ चूँ करता, हमेशा उसमें से कभी कोई अचानक से चूँ चूँ करने लगता, ऐसे उसमें से हमेशा आवाज़ें निकलती रहती थी, नॉइज़ेस होती रहती थी। स्मॉल फीट स्क्रैम्प्ड इन अ फ्रैंटिक सर्कल्स, फ्राइटेंड bewildered blindly सीकिंग। उसमें जो छोटे छोटे पैरों वाले जानवर थे उसमें हमेशा भागते रहते थे, इतने घबराए हुए, कोई घबराए हुए रहते थे, कोई कंफ्यूज से रहते थे, कुछ डरे हुए रहते थे, कुछ ऐसे करते थे जैसे कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। अक्रॉस द स्लीप्स प्लस्ड इन दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ। इनकी जो अलमारियाँ थी, जो स्लीप्स जो थी, उसमें जो जानवर रहते थे वो ऐसे लगते थे जैसे एंडलेस फ्लिकर मीन्स होता है अनंत झिलमिलाते हुए जीवन उसमें दिखाई देते थे। बट द कस्टमर हु केम इनसाइड आर नॉट द क्यूट। लेकिन जो कस्टमर्स आते थे वो कहते थे कि ये कितने क्यूट हैं, लुक एट द दैट लिटिल केज दे आर स्वीट। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड बेसिकली रब हिज हैंड्स एंड इम्पैक्टली शेक हिज हेड। और उसके बाद में कोई आता तो उस केजेस, छोटे छोटे जो केजेस थे, उन्हें देखता तो कहता कितने स्वीट हैं ये। और मिस्टर पर्सल जो थे खुद ही वो स्माइल करते और अपने हाथों को रब करते और धीरे से अपने सिर को हिलाते थे। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप एंड कंप्लीटेड इट वाज द प्रॉपरेटियर मीन्स होता है ऑनर, मतलब कि उस शॉप के जो मिस्टर पर्सल ऑनर थे, कस्टम टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल बिहाइंड द काउंटर, अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर एंड डाइजेस्ट द डे न्यूज़।
उनका डेली जो मॉर्निंग होती थी, उनका एक रूटीन था कि वो पहले शॉप को खोलते थे पूरी तरह से अच्छे से, और उसके बाद में पर्च मीन्स होता है बैठना, सिट। वो एक ऊंचा सा स्टूल था जो काउंटर के मतलब बगल में रखा हुआ था, वहाँ पे बैठते थे और मॉर्निंग पेपर जो होता था उसे खोलते थे और उसे उसमें जो न्यूज़ रहती थी उन्हें समझते थे, उन्हें पढ़ते थे। एज ही रीड ही वुड स्मेक फ्रॉन रिफ्लेक्टिवली पर्स लिप्स नोविंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट। वो जब वो उसको पढ़ते तो वो थोड़ा बहुत मुस्कुराते रहते, अपने लिप्स को इधर उधर करते और ऐसे आईब्रोज को ऐसे करते जैसे कि वो पहले से जानते हो, और अपने सिर को हाँ में हिलाते थे। ही रीड एवरीथिंग इवन एडवाइस टू लव लर्न मीन्स होता है अकेलापन, एंड द डिटेल कॉलम्स ऑफ एडवर्टिजमेंट। जो मिस्टर पर्सल थे वो सारी चीज़ों को पढ़ते थे और बहुत ही अकेलापन उससे फील करते थे, और जो कॉलम में जो एड्स दिए होते थे, जो विज्ञापन दिया होता था उसे भी डिटेल से वो पढ़ते थे। इट वॉज अ रफ डे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिलो अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो। एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छा दिन तो नहीं होता, रफ डे रहता है, तो बहुत तेज़ी से हवा चलती रहती है और ग्लास विंडो जो लगी रहती है वहाँ से आती रहती है। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी एंड द एयर वाज ग्रे विथ अ थिक फ्रॉस्ट। एक दिन क्या होता है कि सर्दियों का समय रहता है, तो जो शहर होता है पूरा स्मोक टाइप में वाइट वाइट हुआ रहता है और पाला भी पड़ता रहता है। फ्रॉस्ट मीन्स होता है पाला पड़ना। Having completed his usually takes, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. उनका रूटीन था सुबह उठ करके शॉप को खोलना और ऊंचे से स्टूल पर बैठते थे और जो मॉर्निंग का पेपर होता था उसे पढ़ते थे। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड ग्लांस्ड एट द डेज हेडलाइंस। वो अपने ग्लासेस यानी जो उन्होंने स्पेक्टल्स लगाए हुए थे वो उसको सही करते हैं, और जो ग्लांस्ड मीन्स होता है नज़र डालना, वो जो उस दिन की हेडलाइंस थी उस पर नज़र डाली। चिर्पिंग एंड स्वेकिंग एंड मीविंग वाइब्रेट ऑल अराउंड हिम, येट मिस्टर पर्सल हैड इट नो मोर देन ही वुड हैव हैड द मोनोटोन टिकिंग ऑफ फेमिलियर क्लॉक। उनकी चारों तरफ जब वो उनकी जो पेट शॉप थी वहाँ पर जब वो मॉर्निंग पेपर पढ़ रहे थे, उनके चारों तरफ से चूँ चूँ चिल्लाने की आवाज़ें, म्यू म्यू की सब आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मिस्टर पर्सल उसको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और अपना पढ़ते रहते थे। जैसे उन्हें ऐसा वो करते थे जैसे कि कोई टिकटॉक की जैसे वॉच होती है ऐसे बजती रहती है, वैसे उसे इग्नोर करके पढ़ते रहते थे। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंजर्ड whenever a customer entered this morning. However, for the first time, Mr. Purcell recycle it failed to ring. जब कोई भी कस्टमर इंटर करता था तो डोर के पास एक जिंजल की बेल लगी होती थी जो कि बजती थी, लेकिन इस सुबह क्या होता है कि ऐसा फर्स्ट टाइम होता है कि मिस्टर पर्सल की जो बेल रहती है वो फेल हो जाती है। सिंपली द ग्लांस्ड अप एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट आउट जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ अ थिन एयर। और जो वो जब उस पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं अजीब सा आदमी डोर के पास खड़ा हुआ है। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, और वो जो दुकानदार यानी जो मिस्टर पर्सल थे वो अपने स्टूल से खड़े होते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंसेक्टिविटली अनरिजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम, बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड। उन्हें ऐसा फर्स्ट टाइम लग रहा था कि वो उसको भगाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे भगाया नहीं, और उनकी जैसी हैबिट थी उन्होंने अपने हाथों को रब किया और स्माइल किया और अपने सिर को धीरे से हिलाया। गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उससे कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, क्या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसके बाद में कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। द कस्टमर वांट समथिंग दैट हैज़ विंग्स। जो कस्टमर रहता है कहता है मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें पंख हो। ही स्पेंड हिज 10 years अर्निंग ऑन अ पेयर ऑफ बर्ड्स। वो कहता है कि मैं जितने 10 सालों में जितना कमाया हूँ मैं एक पेयर ऑफ बर्ड्स खरीदने में लगाना चाहता हूँ। व्हाट ही डज आफ्टर व्यूइंग द बर्ड्स इज़ द स्ट्रेंगेस्ट एक्ट मिस्टर पर्सल हैज़ एवर सीन। जो वो बर्ड्स को ख़रीदने के बाद जो करता है उसे मिस्टर पर्सल देख करके बहुत ज़्यादा अजीब सा वो बहुत ज़्यादा अजीब फील करता है, इसलिए मिस्टर पर्सल उसे देख करके उन्हें बहुत बुरा लगता है। The Mancini suit squeaked forward. His suit was cheap, ill-fitting but obviously new. जो मैन रहता है उसका जो सूज रहता है वो चूँ चूँ की आवाज़ें करता रहता है, और उसका जो सूट रहता है वो भी बहुत ही सस्ता रहता है और उसे अच्छे से फिट भी नहीं रहता है, लेकिन वो नया रहता है। He had a settling glance and close cropped hair, ignoring Miss Purcell. Settling means होता है टू एंड फ्रो, इधर उधर देखना, मतलब कि मिस्टर पर्सल for the moment he rolled his gaze around the shadowy shop.
जो मैन रहता है वो उसकी शॉप में इधर उधर देखने लगता है, मिस्टर पर्सल को इग्नोर करके उसकी जो शैडो शॉप रहती है उसमें इधर उधर खूब देखता है. A nasty morning entered the shopkeeper. He clasped both hands across his melon like a stomach and smiled importantly. बहुत ज़्यादा अच्छी मॉर्निंग तो नहीं रहती है, लेकिन जो शॉपकीपर होता है वो अपने हाथों को उसका जो मेलोन तरबूज के जैसे जो स्टमक रहता है उस पर हाथ रखता है और स्माइल करता है. आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल नाउ, व्हाट्स इट यू वांटेड. जो मिस्टर पर्सल रहते हैं पेपर को, जो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं सुबह का, वो रख देते हैं और कहते हैं कि आपको क्या चाहिए. द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर हिज ऑफिस प्रीसेंस. ही सैड आई वांट समथिंग इन अ केज. जो मैन रहता है वो मिस्टर पर्सल के पास आता है और उसे घूरने लगता है और उसे अवेयर करता है जैसे कि उसे कुछ चाहिए ही ना हो. वो कहता है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मुझे एक केज चाहिए. समथिंग इन अ केज. मिस्टर पर्सल वाज अ बिट कन्फ्यूज्ड. यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट. वो मिस्टर पर्सल जो रहते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि कुछ मतलब कि केज. तुम्हारा कहने का मतलब है कि कोई पेट. आई मीन वाट आई सैड. स्नैप भी मिस होता है गुस्सा करना. द मैन समथिंग इन अ केज समथिंग दैट इज़ स्मॉल. वो जो मैन होता है गुस्से से बोलता है, कहता है कि मेरा कहने का मतलब है कि एक केज, एक छोटा सा कुछ, एक छोटा सा. आई सी हेस्टेंड द स्टोर कीपर not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Now, let me think. A white rat, perhaps. As some very nice white rats. उसके बाद में जो स्टोर के ऊपर जो दुकानदार रहता है वो कहता है कि वो अपनी जो जब कोई गुस्सा करता है तो अपनी आइज़ की जो आईब्रोज होती हैं वो इसमें सिकोड़ लेता है. वैसे ही मिस्टर पर्सल भी करते हैं और सोचने लगते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हें एक वाइट रैट चाहिए, ये बहुत ही अच्छा वाइट रैट है. नो सैड द मैन, नो रैट, समथिंग विथ विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज. कहता है नहीं मुझे, जो मैन होता है स्टोर की जो कस्टमर आया हुआ रहता है, कहता है नहीं मुझे रैट नहीं चाहिए, मुझे कुछ उड़ने वाला चाहिए, जिसके पास कुछ पंख हो, कुछ ऐसा चाहिए जो उड़ सके. अब बर्ड एक्सक्लाइमेड मिस्टर पर्सल. जो मिस्टर पर्सल रहते हैं कहते हैं कि क्या तुम्हें बर्ड चाहिए. तो कस्टमर जो रहता है कहता है ऑल राइट. द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज विच कंटेन 2 स्नोई बर्ड्स. चर्प्स. हाउ मच फॉर दोज. उसके बाद में जो कस्टमर रहता है उनको पॉइंट को नोट कर लेता है और कहता है कि मुझे बर्ड्स चाहिए, 2 स्नोई बर्ड्स. स्नोई बर्ड्स मीन्स होता है वाइट बर्ड्स. 2 डब्स तो उसे देता है. कहता हाउ मच फॉर दोज, ये कितने की है. 550. कम द प्रमोट आंसर एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर. उसके बाद में वो आंसर देते हैं मिस्टर पर्सल कि 550 का है और ये बहुत ही अच्छा प्राइस है, ये पेयर्स भी बहुत अच्छे हैं. 550. द मैन वाज ऑब्वियसली क्रिस्टफ्लेन. क्रिस्टफ्लेन मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा उदासी से कोई चीज़ कहना. ही He hastily produced a $5 bill. I had liked to have these birds, but this is all I have got. Just $5. वो जो मैन होता है कहता है 550. वो बहुत ही ज़्यादा उदासी से ऐसा कहता है और वो अपना बिल निकालता है $5. वो निकालता है और उसे दिखाता है कि मेरे पास अभी तो सिर्फ ये जो पर्स है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास सिर्फ $5 ही है. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. Magnanimously means होता है खुले दिल वाला पर्सन. मिस्टर पर्सल जो होते हैं जल्दी से कैलकुलेशन करने लगते हैं और जोड़ने लगते हैं कि ये $5 देगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं. जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अब भी प्रॉफिट है. माय डियर मैन, इफ़ यू वांट देम दैट बैडली यू कैन सर्टनली हैव देम फॉर $5. आई विल टेक देम. जो कहते हैं मिस्टर पर्सल जो कहते हैं माय डियर, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ $5 में भी अगर ये तुम्हें इतना ही पसंद है. I laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the keys and handed it to his customer. उसके बाद में जो कस्टमर रहता है $5 को काउंटर पर रख देता है. मिस्टर पर्सल जो होते हैं टिपटॉप में इसमें मतलब होता है अपने अंगूठों पर खड़ा होकर के कुछ करना. तो वो टिपटॉप पे अपने खड़े हो जाते हैं और केज को उतारते हैं और कस्टमर के हाथों में दे देते हैं. द मैन कुक्ड हिज हेड टू वन साइड लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, द रसिंग स्क्वेरिसी of the shop. That noise, he bulleted, does not it get you?
उसके बाद में जो मैन होता है अपने सिर को इधर उधर करता है और सुनने लगता है जो उसकी नॉइज़, जो उसकी शॉप से नॉइज़ेज़ आती रहती हैं, चूँ चूँ की, इधर उधर जो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उन सारी चीज़ों की आवाज़ें सुनता है और उनसे कहता है कि क्या आपको ये परेशान नहीं करती नॉइज़ेज़? व्हाट नॉइज़? मिस्टर पर्सन लुक्ड सरप्राइज्ड, ही कुड हियरिंग नथिंग अनयूजुअल। वो कहते हैं कि कैसा शोर? मिस्टर पर्सल जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि यहाँ पे शोर होता है। द कस्टमर ग्लैड आई मीन ऑल दिस केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डज नॉट इट। उसके बाद में जो कस्टमर रहता है वो घूरने लगता है, उनसे देखने लगता है, कहता है कि मेरा कहने का मतलब है जो ये केजेस हैं इसमें से जो आवाज़ें आती हैं वही। मिस्टर पर्सल ड्रू बैक आइदर द मैन वाज इन और ड्रंक ही सैड हैस्टली यस यस सर्टनली आई गेस इट सो। मिस्टर पर्सल जो रहते हैं वो कहते हैं कि यह आदमी ये जो है ये पागल है या तो इसने पी रखी है। और उसके बाद में कहते हैं हाँ हाँ। लिसन द स्टेयरिंग आइज कम केम क्लोजर हाउ लॉन्ग Did did you think it took me to make the $5? उसके बाद में मैन आता है, उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें लगता है, तुम सोचो कि मैंने $5 से कितने दिनों में कमाए होंगे। द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप बट oddly enough he could not. He heard himself doubtfully asking why how long did it take you? मिस्टर पर्सल जो रहते हैं वो उसे भगाना चाहते हैं और जल्दी से यहाँ से चला जाए, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है और उससे पूछने लगते हैं कि तुमने कितने दिनों में कमाया है। द अदर लाव्ड 10 years ही एट हर लेवर 10 years टू earn $5.50 a ईयर्स। उसके बाद में वो हंसने लगते हैं, कहते हैं 10 साल तुमने मेहनत की और सिर्फ तुम्हें $5 ही मिले। इट वॉज बेस्ट। मिस्टर पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर मीन्स होता है मजाक। हिम माई 10 years दैट्स सर्टनली अ लॉन्ग टाइम नाउ। और उसके बाद में मिस्टर पर्सल डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इसका अब मजाक उड़ाऊंगा और कहते हैं कि 10 साल, इतने ज़्यादा समय तक तुमने इतने कम ही कमाए। दे गिव यू $5 लाफ्ड द मैन एंड अ चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू गेट कट अगेन। उसके बाद में जो मिस्टर पर्सल रहते हैं कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ ये $5 और ये चीप सूट ही दिया है। और वो हंसने लगते हैं। मिस्टर पर्सल मूव्ड हिज स्वेटिंग ब्रो नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डब्स आई वुड एडवाइस। फिर उसके बाद में मिस्टर पर्सल उसे एडवाइस देने लगते हैं कि तुम्हें डब्स को क्या क्या खिलाना है और इसकी देखभाल कैसी करनी है। But the man sung around and stalked abruptly फ्रॉम द स्टोर। उसके बाद में जो मैन होता है वो स्टोर मतलब कि वहाँ दुकान से बाहर चला जाता है। पर्सल साइंड विथ सडन रिलीफ। उसके बाद में मिस्टर पर्सल जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करने लगते हैं जब वो वहाँ से चला जाता है। ही वार्डेड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट जस्ट आउटसाइड हिज प्रेसुलियर कस्टमर एंड halted. He was holding the keys soldier high staring at his purchase. उसके बाद में जब वो बाहर चला जाता है तो मिस्टर पर्सल जो होते हैं विंडो से उसे देखते हैं और वो कस्टमर जो होता है जब दुकान से वहाँ से चला जाता है तो अचानक से बाहर जाके रुक जाता है और उसने जो केज होते हैं अपने शोल्डर के थोड़े ऊपर पे उसे रोके हुए रहता है और उसमें देखता रहता है। देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट ऑफ वन ऑफ द डब्स। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर। उसके बाद में वो एक केज जो रहता है उसे खोलता है और उसमें से एक डब्स को निकालता है और बाहर उसे फेंक देता है एयर में। ही ड्रू आउट ऑफ द सेकेंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट। उसके बाद में वो दूसरे को भी निकालता है और उसे भी बाहर फेंक देता है। द रोज लाइक विंड ब्लोन बाल्स ऑफ फुल ऑफ एंड वी आर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री। ठंडियों का समय रहता है इसलिए क्या होता है वाइट वाइट पूरा हुआ रहता है और जो डब्स रहते हैं जल्दी से उसमें गायब हो जाते हैं। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच आफ्टर देम। उसके बाद में थोड़ी देर तक उन्हें चुपचाप उसे देखता रहता है। ही ड्रॉप द केज। उसके बाद में वो जो केज रहते हैं उसे नीचे गिरा देता है। ही स्वेट बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउसर पॉकेट्स हंस डाउन हिज हेड एंड स्टर्व अवे। उसके बाद में वो अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालता है और वहाँ पे कुछ देर तक रहता है। द मर्चेंट वहाँ से चला जाता है। द मर्चेंट ब्रो आई वाज पकर्ड विथ परप्लेक्सिटी। मिस्टर पर्सल जो रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपनी आईब्रोज को सिकोड़ने लगते हैं। सो डिस्परेटली मीन्स होता है निराश हो जाना बहुत ज़्यादा। हैड द मैन डिजायर द डब्स दैट ही हैड लेफ्ट हिम हैव देम एट रिड्यूस प्राइस। उसके बाद में बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उसको डब्स खरीदने की इतनी ज़्यादा इच्छा थी कि उसने मुझसे प्राइस भी कम करवाए। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज नाउ वाई मिस्टर पर्सल मैटर्ड ही डू दैट ही फेल्ट वैगविली मीन्स होता है मतलब थोड़ा इंसल्टेड। उसके बाद में वो सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया।
और अपने मन में ही बड़बड़ाते रहते हैं और वो थोड़ा इंसल्टेड फील करते हैं। तो इसके जो एथर हैं एली ग्रीवी। आप लोगों को कैसा लगा चैप्टर में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।